अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रमशा कमल और आप मेरे साथ मौजूद हैं। ईद के स्पेशल शोज़ में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और बड़ी ईद है, बहुत सारी बड़ी बड़ी खुशियाँ हैं और इन बड़ी खुशियों का लुत्फ़ जब दुबाला हो जाता है जब आप इन खुशियों को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। हम अपनी खुशियाँ अपने व्यूअर्स के साथ बांटते हैं, आप हमारे साथ मौजूद होते हैं अपने प्यार के साथ, अपनी दुआओं के साथ, अपनी विशेस के साथ। और हम भी ईद पर ऐसे ही ईद मनाते हैं कि हम आपके साथ मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारा आपका जो साथ है, इस साथ की वजह से जो प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता कायम है, उसे कायम व दायम रहना चाहिए, चाहे वो ईद का मौका हो, चाहे वो कोई भी त्यौहार हो। ईद की खुशियों में हमारे साथ आपने देखा है कि स्पेशल शोज़ के अंदर स्पेशल मेहमान होते हैं, स्पेशल गेस्ट होते हैं, जिनकी आमद का सिलसिला जारी होता है। और आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां आपको इस शो में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ इंस्पायरिंग होगा। क्योंकि जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ, और वो वाकई मिसाल है कि कैसे आप अपने साथ अपनी ज़िंदगी जीते हुए दूसरों के लिए खुशियों का सबब बन सकते हैं। तो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवाती हूँ। मेरे साथ मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? आप जो है वो ऑनररी काउंसिल जनरल हैं और इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ खुसूसी तौर पर जो खूबसूरत सा आप एम्बियंस आप देख रहे हैं, ये काउंसिल जनरल ऑफ मोरक्को है। तो इसके बारे में जो है वो ट्रेडिशन के बारे में और जो है वो खासा जो लुक है वो भी आपको बताएंगे खुद इश्तियाक साहब। लेकिन सबसे पहले मैं और भी जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ भी आपसे करवाती चलूँ। उसके साथ साथ इख्तियार बेग साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे शो में। इख्तियार साहब, आप कैसे? ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। साथ साथ जोया भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि ईद जो है वो फैमिली के बगैर नामुमकिन है। आपको पता ही है कि मीठा हो, सब घर वाले हों और क़ुरबानी का सिलसिला चल रहा हो, तो ये जो खुशियां हैं तो घर वालों के साथ मनाने में ही मज़ा आता है। तो सबसे पहले ईद का जो सिलसिला है वो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इश्तियाक साहब, ईद कैसी गुजरती है और ख़ास तौर पे जहाँ पर हम मौजूद हैं, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव प्लेस, यहाँ का ट्रेडिशन चीज़ें ज़रा पहले तो आप शेयर करें और ईद के बारे में। सबसे पहले तो आपको, आपके सब देखने वालों को, आपकी पूरी टीम को, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक। और ईद का जैसे आपको एक तो मैं वेलकम भी करना चाहता हूँ कि जिस जगह आप बैठी हुई हैं ये मोरक्कन कॉन्सुलेट है जी। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये पूरी जो डेकोर है ये ऐसा लगता है कि जैसे आप मोरक्को में बैठी हैं। और ख़ास तौर पे ये जो मोरक्को ने आके ख़ास वहाँ के आर्टिस्टों ने आके इसको डेकोर किया है। अच्छा। और क्योंकि मैं मोरक्को का कौंसल जनरल हूँ, मोरक्को से मेरा एक ताल्लुक़ है और कराची में मोरक्को की एक बड़ी कम्युनिटी भी रहती है, तो ये वो जगह है कि जहाँ पे हम अक्सर मोरक्कन गेट टुगेदर करते हैं। अब थोड़ा सा जैसे आपने कहा कि हमारा ईद किस तरह हमारा ईद का दिन गुजरता है, तो बड़ा हमारा सेट पैटर्न होता है। क्योंकि मैं भी कौंसल जनरल हूँ, मेरे भाई इख्तियार बेग साहब जो साथ में बैठे हैं यमन के कौंसल जनरल हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो हम पोलो ग्राउंड में जाके सुबह ईद के नमाज़ करते हैं और वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ के दूसरे भी कौंसल जनरल्स आए हुए होते हैं। और आम तौर पे ये होता है कि आइदर गवर्नर साहब या मेयर साहब वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे वालिदैन की कब्रों पे हम हाज़िरी देते हैं। आने के बाद फिर ईद का सिलसिला शुरू हो जाता है और लोग आते रहते हैं, फैमिली वाले भी आते रहते हैं और ईद मिलते रहते हैं। ज़ाहिर है बहुत ही मसरूफ़ ईद होती है। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह ये मेरी फैमिली बैठी हुई है, एक और फैमिली भी है मेरी, और वो फैमिली है मेक ए विश फाउंडेशन की। और मेक ए विश के भी बच्चे हमारे से मिलने आते हैं। और इस बार ख़ास तौर पे जो बच्चे ईद मिलने आए हुए हैं ये वो बच्चे हैं कि जनाब जिनकी विश थी कि हमें ईद पे बकरा चाहिए। सही। और बड़ी जनाब एफ़र्ट्स के साथ मेक ए विश की टीम ने बहुत खूबसूरत तरह के इनको बकरे वगैरह दिलाए हैं। और ये देखें कि आज ये भी हैं और आप ये हमसे ईद मिलने आए हुए हैं जनाब जी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों से यकीनन बात करेंगे कि किसने क्या ख़रीदा, किसकी क्या विश थी, उस पर तो बात करेंगे। फिर साहब आपने भी बताया कि ज़ाहिर फैमिली के साथ गुजरती है और फिर ऑफिशियल एंगेजमेंट्स भी हैं। आप भी काउंसिल जनरल ऑफ वुमेन है, आपने बताया। आपकी ईद डिफरेंट है इश्तियाक साहब से या सेम जो है ना वो हमेशा की तरह ही? मैं और इश्तियाक साथ ही तमाम जगहों पे जाते हैं। हमारी एक फैमिली निटेड फैमिली है, बहुत जुड़ी हुई फैमिली है और वालदा ने ऐसी तरबियत दी है कि ऐसे मौक़ों पे हम साथ मम्मी खुश साथ मनाते हैं। तो हम सुबह नमाज़ पढ़ने भी पोलो ग्राउंड साथ जाते हैं। मैं भी कौंसल जनरल हूँ, ये भी हैं, दूसरे कौंसल जनरल आते हैं।
और फिर वहाँ से कब्रिस्तान वालदैन की कब्रों पे वो भी हम साथ जाते हैं। फिर गवर्नर हाउस में तमाम कौंसल जनरल जमा होते हैं, वहाँ पे भी हम साथ होते हैं। और शाम में एक बड़ा खाना होता है मेरे घर पे, जिसमें तमाम बहन भाई बहनें, उनके बच्चे, और अब अगर उनके भी बच्चे हों तो उन सबको दावत होती है, और डिनर के साथ साथ उनकी ईदी दी जाती है। जबरदस्त। तो ये एक मेन तो आइटम बकरीद है। पे जो है ना वो ईदी का रिवाज कम होता है, तो जोया ईदी मिलती है बकरीद पे भी या जो ये है लोग वो नहीं हमें छोड़ते हैं मिलती जी। है, हम रखी है, हमें फिर भी मिलती है। जबरदस्त। आपकी ईद कैसे गुजरती है जोया? और कभी मंडी गई है, कोई बकरा शकरा अपनी पसंद से खरीद के लाई है? पर्सनली मैं खुद नहीं गई, बट मेरे बच्चों को बहुत शौक है जाने का, तो मे बी थोड़े से जब बड़े हो जाएंगे हम उनको लेकर जाएंगे। वैसे आपको शौक है यहाँ पे, तो क्योंकि इतनी एक्टिविटी होती है और अब जितने हिसाब से अरेंजमेंट्स हम देख रहे हैं तो खवातीन बहुत शौक से पूरी तैयारी के साथ जा रही होती है, तो फैसिनेट करता है या मेरी तरह के नहीं मंडी नहीं जाना? टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं, क्योंकि मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे लिए मुश्किल है ग्रास्प करना सैक्रिफाइस वगैरह का, बट वैसे बच्चों को क्योंकि इतना एंजॉय करते हैं ये ईद, काऊ वगैरह को लुक आफ्टर करते हैं, तो उस लिहाज से आई एंजॉय उनको देखते हुए कि वो इतने खुश हैं। ज़बरदस्त। और इमरान, आपकी क्या एक्टिविटी होती है ईद पर? आपकी ईद कैसी गुजरती है? हम असल में साथ ही होते हैं, 6:30 बजे से लेकर शाम तक साथ ही होते हैं। नमाज पे कब्रों पे जो विज़िट करते हैं हम। दोपहर को मोस्टली अब्बा के और अंकल के इंटरव्यूज़ वगैरह चल रही होती है ईद के दिन, लेकिन जिस तरह इख्तियार अंकल बता रहे थे, शाम को हम फिर डिनर के लिए साथ पूरे फैमिली इकट्ठे होते हैं। अब वो भी स्टेज आ गया, मुझे भी अब ईदी रहना पड़ता है तो वो भी एक समझ लें क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ज़बरदस्त। तो आपने देखा कि जो जैसे मैंने अपने स्टार्ट में ही कहा था कि ईद जो है वो घर वालों से होती है, घर से होती है, एक्टिविटीज़ से होती है। मोहब्बत जब आप बांटते हैं तो मोहब्बतें आप समेटते भी हैं, और ईद का तो रंग ही यही है। हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है वो मेक अ विश फाउंडेशन के कुछ बच्चे भी हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन क्या ख़रीद कर लाया और किसको कैसा बकरा मिला, क्या नाम रखे, और मेक अ विश फाउंडेशन के साथ जो सफ़र है वो कैसा जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शामिल गुफ्तगू होगी। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं मेक अ विश फाउंडेशन की। तो मेक अ विश फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि बच्चों की जो छोटी ख्वाहिशात हों या बड़ी ख्वाहिशात हों उनको पूरा करने के लिए काम करती है, और काफ़ी अरसे से जो है वो काम कर रही है। तो थोड़ा सा जो है इस्ताक साहब से भी पूछ लेते हैं, इस्ताक साहब कैसे ख्याल आया कि ये मुझे मेक अ विश फाउंडेशन बनानी चाहिए? ब्रीफली छोटा सा, लोगों को जाहिर सी बात है पता ही है, लेकिन फिर भी। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो क्रिटिकली इल होते हैं या कोई ऐसी बीमारी होती है जो सीरियस बीमारी होती है, उन बच्चों की जो भी एक दिल में छुपी हुई ख्वाहिश होती है, मोस्ट चेरिश विश, उसको ये इदारा पूरा करता है। पाकिस्तान में अपने क़याम से लेकर अब तक हम 14,000 बच्चों की विशेस को पूरी कर चुके हैं, और बड़ी बड़ी यूनिक इसमें विशेस थी। इनमें से कई बच्चे आज हमारे दरमियान नहीं हैं, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते हुए एक मुस्कुराहट अपने साथ लेके गए, और वो मुस्कुराहट जो थी वो उनकी मोस्ट चेरिश विश जो थी उसकी ख्वाहिश को पूरा होने की थी। और ख्वाहिशात जो हैं वो बड़ी स्ट्रेंज आती हैं। जैसे इस बार बकरा ईद पे इनकी ख्वाहिश ये थी कि जी हम देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में लोग बकरे वकरे होते हैं, हमारा भी बकरा होना चाहिए। तो बड़े एफ़र्ट्स इसके अंदर करने पड़ते हैं, मगर मुझे खुशी ये है कि अल्लाह ने हमें वसीला बनाया हुआ है इन बच्चों के चेहरों पे खुशी लाने का। तो बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं मेक अ विश फाउंडेशन से, जो मैनेजर्स हैं और जो मेक अ विश फाउंडेशन में काम करते हैं, इन बच्चों के लिए दिनों रात एक करते हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन सबका तारुफ भी आपसे करवाएंगे और बच्चों का तारुफ भी आपसे करवाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बच्चों से बात करते हैं कि कौन कहाँ गया और कैसा बकरा लाया। आपकी विश थी कि आपने बकरा लेना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे? वालेकुम सलाम। इफ्तिखार। इफ्तिखार, तो आपकी विश क्या थी? मेरी ख्वाहिश थी मुझे बकरा मिले सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग का ले आए आप बकरा? ले आए। कुछ नाम वाम रखा है? नहीं। तो घुमाने लेके जाते हैं आप उसको? हाँ। अभी मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, बकरीद में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है जब ये बड़ी ईद आती है? तो किस चीज़ को आपको फैसिनेशन होती है, सबसे किस चीज़ का आपको इंतज़ार होता है कि जी बकरीद आएगी तो ये होगा?
बकरा कटेगा। बकरा कटेगा। आपका क्या नाम है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सीरत गुल। कैसी है सीरत आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या ख्वाहिश थी सीरत? मेरी भी यही ख्वाहिश थी बकरे की। बकरे की। और मंडी जाना, मंडी जाके खरीदा है या जो है ना वो बकरा मिल गया आने के बाद? नहीं, क्योंकि ये मंडी जाके खरीदा। मंडी भी लेके गए आप लोग इनको? जी। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो बड़े बताएंगे, बच्चों को मैनेज करना नहीं, जो आज है। इन्होंने बार्गेन किया वहाँ पे बेटा, वो तो बहुत प्राइस बतला रहे थे। जी। किया कुछ आपने? अच्छा, वैसे इतनी गर्मी में क्यों ख्याल आया कि मुझे मंडी जाना है? और वो क्या बकरा, चले बच्चे लड़के हैं तो बाहर ले लेके फिर आते, बकरा घुमाया है कभी गलियों में? नहीं। भाग गया तो? इसने तो घुमाया ही नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरसलान अली है। अरसलान। अरसलान, आपने भी बकरा लिया है? जी। कोई गाय शाय पसंद नहीं आई? ये सारे बच्चे बकरे पसंद करके आ गए। नहीं, मुझे बकरा पसंद है। बकरा ही पसंद है। तो किस रंग का बकरा लिया आपने? वाइट कलर का। वाइट कलर का। और घुमाते हैं आप बकरे को, लेके जाते हैं? जी। डर नहीं लगता वो भाग गया रस्सी छुड़ा के तो क्या होगा? नहीं, डर नहीं लगता। अकेले चले जाते हो? वाह भाई, ज़बरदस्त। और मंडी में कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी वहाँ पे? बहुत सारे बकरे थे, वाइट कलर का एक बकरा पसंद आ गया, बोलिए। ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है? मोनिका नाम है, विश मैनेजर हूँ मैं। ठीक। तो मोनिका, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के लिए, और बच्चों ने कैसे इजहार किया कि भाई हमें बकरे चाहिए, ये हमारी विश है? तो व्हाट इज़ द प्रोसेस और किस तरह से ज़रा वो करते हैं आप लोग सब चीज़ों को मैनेज? ये बच्चे जब मंडी गए बहुत एक्साइटेड थे। उसके बाद इन्होंने बहुत मुश्किल से जो है इनको एक बकरा पसंद आया जो वाइट कलर का था, क्योंकि जो 2 बच्चे थे उनको पूरा वाइट बकरा चाहिए था। सही। वो ये है कि मिलना मुश्किल हो गया था, बट स्टिल इन दी एंड जब इनकी पसंद का इनको बकरा मिला तो ये बहुत खुश हुए। ज़बरदस्त। तो और आप, क्योंकि बच्चों को एक तो मंडी में मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम, सबसे पहले तो आप ज़रूर अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस कैसा है मेक अ विश के साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद राहील है और मेक अ विश के साथ मैं अभी करंट मैंने ज्वाइन किया। अब बच्चों को जो हम लेकर गए थे, बच्चों की ख्वाहिश थी बकरे के हवाले से, तो मेक अ विश जैसे हर बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करता है। इनके चेहरे पर जो खुशी थी उस बकरे के, अपने मनपसंद बकरे के मिलने के बाद, वो खुशी दीदनी थी। और हम यही कोशिश करते हैं इश्ताक साहब के मतलब अंडर हम काम करते हैं, तो हम यही सीखते हैं, हम यही वो करते हैं कि हम इनके जो इनको खुशी मिले हम वो काम करें। तो आपने देखा कि यकीनन बड़ी एफर्ट्स लगती हैं, और इख्तियार बेग साहब और इश्तियाक बेग साहब यकीनन जो है ना एक टाइम चाहिए, इतने बिजी स्केजुअल में सब चीज़ों को कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी में भी खास से जो है एक्टिव रहते हैं, मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं आप दोनों, और जो है वो कॉन्सुलेट की जिम्मेदारियां भी हैं। सो हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स? और फिर ये काम करना पैशन है या क्या सोच के जो है वो करते हैं? देखिए, मेक ए विश की जो फ़िलासफ़ी है वो बहुत देर में समझ में आई, लेकिन जब से समझ में आई है हमारा पूरा माइंड सेट चेंज हो गया। वो ये है कि ये वो बच्चे हैं जिनमें की लाइफ स्पैन तो आप नहीं बढ़ा सकते, वो अल्लाह ताला ने लिख दिया, लेकिन उसमें जितनी खुशियाँ भर दें आप कि जब उनको हर लम्हा उनकी वो ख्वाहिश, वो चीज़ जो उनको पसंद है, तो दिल में ऐसी डिज़ायर ना हो कि वो नहीं मिल सकी। ये हमारा मकसद है कि पाकिस्तान में कोई बच्चा या बच्ची जो टर्मिनली इल है वो दिल में कभी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं लेके जाए। हम ख्वाहिश कम से कम पूरा तो कर सकते हैं। फिर हम अपने बच्चों की खुशी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े, जूते, व्हाट ऑल वाइफ मेरी लगी रहती है। मेक ए विश जो है वो इन बच्चों के लिए जो टर्मिनली इल हैं और उनकी वो ख्वाहिशें हैं जो बचपन से उनके दिल में और जहनों में है, पूरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। तो वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब वो उनको आप देते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है। सही बात है। और जैसे कि अभी इफ्तियार साहब ने भी बताया कि ये जो काम होते हैं ये दिल से किए जाते हैं, और पूरी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं इसमें, साथ साथ काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया आपकी वाइफ जोया, आप भी कुछ ना कुछ पार्ट बनती रहती हैं, कुछ अपना हिस्सा डालती है मेक अ विश में? बेसिकली मैं पहले फुल टाइम काम कर रही थी, बट नाउ क्योंकि मेरी बेबी काफ़ी छोटी है तो अब थोड़ा इतना नहीं है, बट पहले आई वाज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ वही विश मैनेजमेंट मोनिका के साथ। सही, ज़बरदस्त। और इमरान, आपकी क्या एक्टिविटी होती है, आप क्या करते हैं, आपकी क्या जो है ना वो? मेक अ विश के बिल्कुल शुरू के दिन जिसे कह सकते हैं क्या इनिशिएट करना, यहाँ पे जब टीम्स विज़िट कर रही होती थी बाहर से, SOP सेट करना, उस वक्त तक मैं काफ़ी इन्वॉल्व था।
क्योंकि ये वेरी आप कह सकते हैं ये अब्बू के बेबी हैं बिल्कुल एक ऐसे तौर से, तो मैं ज़्यादा ख़ुद भी इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि वो माशाल्लाह से इतना दिलचस्पी से इसको चला रहे हैं। जबरदस्त। क्या आई डोंट थिंक वो आई थिंक वो चाहते हैं कि वो खुद ही अपने तरफ से अपने तौर से जो है ना इस इदारे को जिस तरह चलाना है वो चला। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखेंगे कोई भी चीज़ जो हम जब बात करते हैं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करें, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाएं, आप अपना बिजनेस चलाएं, जब तक आप उसे ओन नहीं करेंगे, आप उसको मोहब्बत नहीं देंगे, आप उसको टाइम नहीं देंगे, वो चीज़ ग्रो नहीं करती। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बरस से ये एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और हम इन बच्चों के बारे में भी, जब हम मुझे चूँकि ब्रेक लेना है, जब ब्रेक ले लेंगे तो वापस आएंगे तो इन बच्चों के बारे में भी कुछ आपसे बताएंगे। इनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि बच्चे क्रिटिकली इल हैं और ये जिन बीमारियों से लड़ रहे हैं वो मुश्किल तरीन लम्हात होते हैं माँ बाप के लिए भी, बच्चों के लिए भी। उसमें जैसे कि इश्तियाक साहब ने भी कहा कि किसी के चेहरे पर, किसी के लबों पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ जाए तो दिल को तस्कीन और तसल्ली हो जाती है। तो इसी बात के साथ कि आप जहाँ पर मौजूद हैं अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ मुस्कुराहटें बिखेरें, खुशियाँ बाँटें। ये ईद के त्यौहार हैं, सबसे मिलें, दिल में जो कदूरत है उनको दूर करें और एक दूसरे के चेहरों पर मुस्कुराहट का सबब बने। इसी बात के साथ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक इन द शो। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन का, स्पेशल शोज का सिलसिला जारी है। हम आपके साथ मौजूद हैं, ईद मना रहे हैं। यकीनन आप सब भी अपनी ईद भरपूर तरीके से मना रहे होंगे और ईद की एंजॉयमेंट का सिलसिला जारी होगा। इन सारी बातों में जो है एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों से मिलना जुलना, यही ईद का हुस्न है। और आज जिन लोगों के साथ हम मौजूद हैं इनकी तो सारी ईदें ही ऐसी ही गुजरती हैं। हम बात कर रहे हैं इश्तियाक साहब, इख्तियार साहब, उनकी फैमिली मेम्बर्स और मेक अ विश फाउंडेशन के बच्चे, उनके पेरेंट्स हमारे साथ इस शो का हिस्सा है। हम सब यहाँ पर ईद मना रहे हैं। उन सबको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की क्या ख्वाहिशात हैं और पेरेंट्स जो है वो उनको पूरा करने के लिए, कोई भी वालिदैन हो, अपने बच्चे के लिए भरपूर, चाहे वसाइल हो या ना हो, भरपूर मेहनत करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए हर ख्वाहिश को पूरा करें। तो बतौर वालिदैन बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो ये कि सीरत जो है उसको क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है और फिर कैसे मेक अ विश की तरफ आपने जो है अस्सलाम वालेकुम रब्ता किया। ये मेरी सबसे बड़ी बच्ची है सीरत गुल, थैलेसीमिया मेजर है, 17 इयर्स की है ये। और इसको जब पैदाइशी जो मसला हुआ है, बस इसको ब्लड ही लग रहा है बहुत तब से। हाँ, जब ये 3 माह की थी, अब ये 17 इयर्स की हो गई है, लेकिन इसको ब्लड ही लग रहा है। और अब तो ब्लड जलती भी लग रहा है, 8 दिन बाद भी लग रहा है। तो मसला ये कि बस इसको इस दफ़ा बकरे की बस ख्वाहिश थी लेकिन लड़कियों को ज़्यादा ख्वाहिश तो और चीज़ों की होती है, लेकिन ये बच्चे बहुत स्ट्रांग होते हैं, सही, लड़कों से भी ज़्यादा स्ट्रांग। यानी मसलन ये मंडी गई है, इसने बकरा पसंद किया है, लेकिन ये नहीं डरी, किसी चीज़ से भी नहीं डरी माशाल्लाह। हमें मंडी जाने का रोज़ कहा जाता था तो हम रोज़ एक नई गोली नहीं कि मंडी जाएंगे, तो मंडी जाने के लिए बड़ा प्लान करना पड़ता है। ख़ासतौर पर मुझे तो जाना अपने आप को ज़ाहिरी तौर पे तैयार करना पड़ता है कि मंडी जाना है, लेकिन बच्ची और जाहिर है बड़ी एफर्ट लगती है। माशाल्लाह से थैलेसीमिया के सारे बच्चे जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं और बच्चों के मुकाबले में, और मेरी बच्ची तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, अपने भाइयों से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अपना दिफा जानती है। ऐसा लगता है कि वालिदैन से जो है ना वो चीज़ आती है, आप खुद स्ट्रांग होंगी, क्योंकि जाहिर है मैं स्ट्रांग नहीं थी स्टार्टिंग में, मैं पेशावर से थी, मेरी शादी कराची में हुई, लेकिन मैं जो है हालात की वजह से इंसान स्ट्रांग हो जाता है। मैं अपनी बच्ची को लेकर जगह जगह कराची में हर जगह इलाज की, लेकिन आज ये बहुत ज़्यादा ईद के दिनों में एक्साइटेड रही क्योंकि मेक अ विश वालों ने ईद की विश भी पूरी की है। अच्छा, आपको कैसे ख्याल आया इसको बकरा चाहिए? तो जी ये मुझे बिल्कुल मुझे नहीं पता था। ये ब्लड के लिए गई थी अपने सेंटर, वहाँ पर मेक अ विश वाले आए थे। सही। इसने घर आके बताया कि मम्मा मैंने अपनी विश लिख दी। मैंने कहा बेटा क्या लिख दिया? इसने कहा बकरे का। तो मैंने कहा बकरे का विश था, बस इसका विश था, तो हमारा भी हुआ है। हमने कोई उसमें वो चेंजिंग नहीं की कि आप ये बता देती क्योंकि इसका यही विश था। तो बस जाहिर है माँ बाप का भी इसके विश होगा, वो सही बात है। माँ बाप तो होते ही ऐसे कि जो बच्चों की ख्वाहिश है उसके ऊपर जो है वो हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मेक अ विश वालों का।
इश्तियाक साहब का, इख्तियार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अल्लाह ताला उनकी विशेष भी पूरी करे, जिन्होंने इन बच्चों की विशेष पूरी की। आमीन सुम आमीन। और बिल्कुल हम सबकी तो दिली दुआ है कि इतनी ख्वाहिशात जब पूरी करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है इनकी जो भी ख्वाहिशात होंगी ज़रूर हमारी पूरी भी दिल से करेंगे। ये एक माँ की दुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो कहता है कि दुखी दिलों में मुझे ढूंढो, मुझे तलाश करो। तो ये बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कुराहट इनकी वजह से आई हैं, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला इनकी विशेष बराबर करे। वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये तो इनकी विशेष सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुमकिन कोशिश करते थे कि जो है ना बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहटें रहे, उनके साथ खेला करते थे, उनके साथ एक्टिविटीज़ किया करते थे। तो ये तो वो तो एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिसको करें तो उसका तो सवाब ही इतना है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मासूम फरिश्ते हैं जी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरसलान के वालिद मेरे साथ मौजूद। अरसलान को क्या अब जो है बीमारी है? ये बच्चा थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है। तकरीबन 6 माह से इसको ये बीमारी निकली थी। उस टाइम हम अपने गांव में थे, लारकाना में। बेसिकली हम लारकाना के हैं। जब हमें यहाँ पता लगा कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर है यहाँ पे कराची में, तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गए बच्चे की वजह से। सही। तो बच्चे जब हॉस्पिटल जाते हैं, इनको जब खून लगता है तो हम बड़े दुखी होते हैं। वहाँ छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, अब माशाल्लाह ये 16 साल का हो चुका है। अब जब इनकी आयरन बढ़ती है तो फिर हम लोगों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि परहेज़ नहीं करते ये बच्चे, बोल बोल के थक जाते हैं। हम भी तो ज़्यादा बोलेंगे कि बच्चे हम तो फिर बच्चे हैं ना। बच्चे। फिर इनकी विश थी, ये मेक अ विश हमारे सेंटर पे पहुँचे थे, तो हर बच्चे से अपनी विश पूछ रहे थे। तो वहाँ बच्चे गए हुए थे, खून लगा हुआ था बच्चे को। तो बच्चे से जब पूछा मेक अ विश वालों ने कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो मेरे बच्चे ने बोला कि हमने कभी कुर्बानी नहीं करी है और हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं है हमारे पास, तो हमें जो है कुर्बानी के लिए एक बकरा चाहिए जो हम आपको विश करें। तो थैंक यू मेक अ विश, थैंक यू इश्तियाक साहब, इख्तियार साहब, विद आपकी फैमिली। हम आपके एहसान गुजार हैं, आपके एहसान पूरी ज़िंदगी रखेंगे, आपकी पूरी फैमिली को दुआएं देंगे। आप हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पूरे इदारे के लिए कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत देगा, बहुत देगा। हम सब की दुआएं यकीनन बिल्कुल साथ हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। कहने को बहुत आसान लगता है जी, किसी की ख्वाहिश पूरी कर दी। आप किसी एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करने निकलें तो आपको लग पता जाएगा कि हाउ मैनी एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड कि आप छोटी सी भी चीज़ करने जाएं। लेकिन हाँ, नियत हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से तमाम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है, मेरे बच्चे का नाम इफ्तिखार अहमद है। ये तकरीबन 1.5 माह से बीमार हैं। इनको जो ना सीने में तकलीफ़ वगैरह हुई थी 1.5 माह कबल। तो मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद शहर से है। तो डॉक्टर को वहाँ दिखाया हमने, तो मालूम हुआ कि इनको जो ना बायोप्सी के ज़रिए मालूम हुआ कि सीने में गदूद है, वो कैंसर है उसमें। वो इसी की वजह से जो उनके फेफड़ों में जो ना पानी भर गया था, तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी। तो हैदराबाद शहर से हमें डॉक्टर ने यहाँ से रिकमेंड किया कि आप जो ना इंडस हॉस्पिटल से जाएँ कराची, वहाँ अच्छी केयर होती है। तो माशाल्लाह हम जब यहाँ आए तो अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है इंडस हॉस्पिटल में। मैं शुक्रगुजार हूँ इंडस हॉस्पिटल का भी, और मैं शुक्रगुजार हूँ मेक अ विश का भी कि इनके दर से मेरा रब्ता हुआ तो बच्चे ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे बकरा चाहिए। तो बकरे का ऐसा कि हम 2-3 साल कबल कुर्बानी करते थे, लेकिन 2-3 साल से हमारे हालात नहीं थे। तो बच्चे को दिल में ये मलाल था कि यार इस बार ईद पर क्या करेंगे। तो बच्चे से वो ख्वाहिश पूछी गई तो बच्चे ने फ़ौरन ये इज़हार कर दिया कि हमें बकरा चाहिए। वाकई बकरे के इसको बच्चे को बहुत शौक़ है, बच्चे को बकरी से खेल रहा है, इसने खूब बच्चे के साथ रहा, बच्चे को घास वगैरह खिलाया खूब। आज ईद का दिन है, हम सब बहुत खुश हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, दुआ कहूँ आप सबके लिए जिन्होंने ताउन किया हमारे साथ। अल्लाह पाक इसी तरीके से तरक्की अता फरमाए, इस इदारे को मेक अ विश को तरक्की अता फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, इंटरनेशनल खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसका आपको अज़र दे। आमीन सुम आमीन। और यकीनन ये बातें जो है ना वो शायद जब ये बातें हो रही होती हैं तो दिल को इस कदर छू जाती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम सोच नहीं पा रहे होते, या हम करना भी चाहें तो नहीं कर पा रहे होते। लेकिन जब हम ऐसे इदारों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, तो बड़ी इंस्पिरेशन, और ऐसे ख़ास तौर पे मैं ख़ास तौर पे ये बात कहती हूँ कि ये जो कॉमन मैन है ना, ये सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। क्योंकि इन हालात में ये जिस तरह से इनके वालिदैन
इन्होंने कहा वो पेशावर से आए हैं, वो लाड़काना से आए हैं, वो हैदराबाद से आए हैं, डिफरेंट जगहों से आकर एक नए शहर में बसना सिर्फ एक बच्चे के लिए और पूरी अपनी ज़िंदगी को जो है ना आपको रोटेट करना पड़ता है, उस हिसाब से सर्कल में लाना पड़ता है। लेकिन देन अगेन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एक तो मेक अ विश फाउंडेशन की, आप सब की इनफैक्ट कि इश्तियाक साहब हैं, इख्तियार साहब हैं, ज़ोया हैं, इमरान है एंड सो ऑन, जैसे इख्तियार साहब ने कहा उनकी वाइफ, पूरी फैमिलीज डिपार्टमेंट्स जो है ना वो जो लोग काम करते हैं वो सब इंडल्ज होते हैं तो ही कोई एक ऐसा इदारा बनता है और उस इदारे को सही तरीके से चला पाता है। ऐसा नहीं है कि जी मैं बारहा कई सालों से शोज़ कर रही हूँ, कई सालों से जो है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो उनसे मेरा राब्ता रहता है, उनसे बातचीत रहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी देखते हैं कि जी बहुत उसमें आते हैं और उसके बाद जो है वो ऐसे एक्टिव नज़र नहीं आते। लेकिन मेक अ विश एक ऐसी फाउंडेशन है जिसको मैं साल से ज़ाते खुद देख रही हूँ कि काम हो रहा है और वो चल रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक और बात, इंडस हॉस्पिटल का जो है ना वो सर ने नाम लिया, यकीनन बारी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो ये हम जब बात करते हैं ना कुर्बानियों की, और एक बड़ी कुर्बानी तो हम कर ही रहे हैं, बच्चे बकरे ले आए, हम सब ने कुर्बानियाँ की, अपने घरों में की, किसी ने गाय काटी, किसी ने बहुत बड़े ऊँट की कुर्बानी दी, ये सब कुर्बानियाँ यकीनन अपनी जगह। लेकिन जो हमें अपनी अमली ज़िंदगी में कुर्बानियाँ देनी है, चाहे वो वक्त की हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए हो, चाहे वो अपने विशेस की हो, चाहे वो अपने वसाइल की, किसी भी चीज़ की हो, हम वो देना सीखें तो हम इस ईद की जो हकीकी मकसद है, हकीकी रूह है, उस तक पहुंच सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, आप सब दिल को छू गए, आप सब की आमद का बहुत शुक्रिया। मैं इन बच्चों के लिए दिल से दुआ करूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए, अल्लाह ताला इनको बिल्कुल सेहत तंदुरुस्ती दे और ये बच्चे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आए, पढ़ें लिखें और अपनी ज़िंदगी को जैसे हम सब जीते हैं वैसे ये बच्चे अपनी ज़िंदगियों में शामिल हो जाएं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं इख्तियार साहब, इश्तियाक साहब से, उनकी फैमिली मेम्बर से। तो मेक अ विश पे तो बड़ा काम हो रहा है, लेकिन ज़रा ये बताएं कि इतने बिजी स्केजुअल में, वो मैंने ज़ोया से पूछा, इमरान से पूछा, आप दोनों को कोई बचपन की मेमोरी है कि जी बकरा ख़रीदने गए हो, मुझे काला बकरा चाहिए, मुझे सफ़ेद चाहिए, मामा मामा से ज़िद की हो, या अभी भी जाते हैं मंडी या किसी को असाइन कर देते हैं यार कोई गाय बकरा ले आओ? हमेशा देखें, जब इन बच्चों की विश आई तो हमें अपना बचपन याद आ गया। तो जब हम इनकी एज के थे तो आप यकीन करें कि हमारी भी यही विश थी कि बकरा आए और उसको हम फीड करें और उसको लेके जाएं और घुमाएं। तो जब ये हमसे बातें कर रहे थे तो हमें अपना बचपन भी वो याद आ रहा था कि हम ये कितनी इम्पोर्टेंट और खुशी की मतलब विश हमारे लिए हुआ करती थी। और आपने अभी अपने इंट्रो में भी ये कहा, मेरी बहन भी ये कह रही थी, और अल्लाह भी ये कहता है कि तुम मेरे बंदों के चेहरे पे खुशी लाओ और मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाऊंगा। और ये तो एक वसीला अल्लाह ने हमें बनाया है और हम कोई एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि और मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि मैं और मेरे भाई हम हर साल अपनी वालदा को उम्रे के लिए लेके जाते थे और अक्सर दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि अल्लाह कौन खुश नसीब लोग होते हैं जो खाना काबा के अंदर जाते हैं। और कुछ साल पहले हमें सऊदी हुकूमत ने बुलाया, हमने गुस्ल काबा में हिस्सा लिया और 45 मिनट्स काबा के अंदर गुजारे। और दुनिया के अमीर तरीन आदमी भी ये चीज़ ख़ुद नहीं कर सकता अगर वहाँ से बुलावा नहीं आए। और हमारा पूरा ये बिलीव है कि क्योंकि हम इन बच्चों की खुशियाँ पूरी करते थे, अल्लाह ने हमारी खुशी को पूरा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम देखें ना कि हम जो लोग हैं, हम बहुत सादा लोग हैं, हमने ज़िंदगियों को शायद कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। लेकिन अगर हम इसे सिंपल रखना चाहें, हम इसे अच्छा रखना चाहें तो हम इसे ज़रूर बना सकते हैं। जैसे इख्तियार साहब ने बात की कि, और अभी मैंने जो बच्चों की विशेष सुनी, अभी जैसे इमरान ने बताया कि किसी ने बिरयानी खानी थी, इख्तियार साहब ने बताया 5 स्टार रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया, पेट भर के खाना नहीं खाया। तो दिल आप सुन के ही आप, मेरे ख्याल से मैं शायद बयान नहीं कर सकती कि हाउ डिड आई फील, लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें यकीनन मेक अ विश मौजूद है और वो इन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रही है। लेकिन मैं हमेशा बात करती हूँ कि जब भी ईद इसार आती है, ईद कुर्बान आती है, तो इसका मकसद ही यही है कि हम कुर्बानी देना सीखें, हम ईद की जो असल हकीकी रूह है उसको समझें। किसी को पेट भर खाना खिला देना, अगर मुझे पता हो कि मेरे हमसाए में लोग किन हालात में रहते हैं, मेरे गली मोहल्ले में जो लोग रहते हैं वो किन कंडीशन से गुजर रहे हैं, जैसे कि फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम अपनी जो बेसिक रूट्स हैं अगर उन पे जुड़े रहें तो शायद हमारा जो माशरा है वो बहुत बेहतर हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खिलाफत उमर की अगर बात की जाए
तो परेशान हो जाया करते थे, अपने हमसायों का ख्याल रखा करते थे, पता किया करते थे कि कौन किस हालात में है। अगर 2 खजूर भी मैसर हुआ करते थे तो उसमें से भी बांट दिया करते थे। तो हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन हम इन सारी प्रैक्टिसेस को छोड़कर बहुत दूर निकल गए। इन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना किसी एक फाउंडेशन की, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी नहीं, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमारे करीब कुछ बीमार बच्चे होंगे, कुछ हेल्दी बच्चे होंगे, कुछ परेशान माँ बाप होंगे, कुछ खुश माँ बाप होंगे, किसी को किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी। तो अपने घरों से निकल के बाहर देखें कि लोग किन हालात में हैं, किस चीज़ के मुंतज़िर हैं और उन्हें क्या चाहिए। अगर आप अपनी ज़ात में से या अपनी किसी चीज़ में से थोड़ी सी भी कुर्बानी दे देंगे तो अगले के लिए वो चीज़ बहुत बड़ी है, क्योंकि उसने पेट भर के खाना नहीं खाया, उसने बिरयानी की प्लेट नहीं देखी, किसी ने कभी बर्गर नहीं चखा होता। तो हमारे लिए तो ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें शायद वैल्यू नहीं करती, लेकिन वो चीज़ वैल्यू करती है कि हम उन्हें अपना वक्त दें, अटेंशन दें, टाइम दें, जो चीज़ जिसके लिए कर सकते हैं। मेक अ विश को अपनी ज़िंदगी के लिए मिसाल बना लें कि हम भी किसी की ख्वाहिश पूरी करें, तो मेरे ख्याल से मेक अ विश और बड़ा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस, खास तौर पे मुझे। एंड बिल्कुल थैंक यू, मैं बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। सपोर्ट टू मेक अ विश फाउंडेशन, आई वुड डेफिनेटली, और हमें भी आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग जोया, इमरान, इख्तियार साहब, इश्तियाक साहब, सारे बच्चे, सारे माँ बाप, क्योंकि आप सब हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि जब लगता है ना कि जी सब ख़त्म हो रहा है, बहुत परेशान है, तो यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलती है। ईद की खुशियों को दोबारा करेंगे, आप सब अपनी ईद मनाइए और अपने घर वालों के साथ मनाइए। अपने इर्द गिर्द मेरे मैसेज को काइंडली हार्ट टू हार्ट लीजिए, इसे अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। मैं ख़ुद भी इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगी। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी ईद मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों से, अपने इर्द गिर्द, अपने लोगों से प्यार करें, उनसे जुड़े रहिए, मोहब्बतें बांटिए और मोहब्बतें समेटिए। अल्लाह निगहबान।